बड़ी वक्ता है, उतना ही ताली होना चाहिए। तो तालियों का स्वागत करना है हम लोग को, सारे लोग ताली बजाएं। आर के मौर्य जी ताली बजाइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जय भारत, जय संविधान। मेरे साथ नारों का उद्घोष करेंगे ताकि जो हमारे श्रोतागण बैठे हैं उनका रक्त संचार जो है पूरे सम्राट अशोक की रक्त वाहिनी की तरह जो है पूरा तीव्र वेग में हो जाए, ताकि हम 2024 में अपने अखंड भारत के निर्माण का कार्य शुरू कर दें। जय सम्राट अशोक महान, बोलिए जोर से, जय सम्राट अशोक महान, जय सम्राट अशोक महान, जय सम्राट अशोक महान, जय सम्राट अशोक महान। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आज सर्वलोकहित समाज पार्टी के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि मैं दिल्ली में पैदा हुई, लेकिन आज पहली बार अशोका अष्टमी मना रही हूं। यह मेरे लिए सबसे खुशी का दिन है। तालियां। मुझे बहुत दुख है कि मैं एमएससी बीएड बनी, लेकिन मुझे सम्राट अशोक के बारे में नहीं पता, मुझे अपने परदादा दादा के बारे में नहीं पता। मैं बहुत शर्मसार हूं, अपनी सरकारों की शर्मसार हूं कि उसने स्कूल में, कॉलेज में कहीं पर भी ना सावित्रीबाई फुले का नाम है, ना चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, ना बाबा साहब अंबेडकर का नाम है। कहीं पर भी जो हमारे असली हीरो है उनका नाम कहीं भी नहीं है। मैं एक बात और कहूंगी कि इस भारत में वो कौन गद्दार है जो कहता है कि जो जीता वो सिकंदर, वो गद्दार कौन है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए। क्योंकि मैंने जब भी सुना है, टीवी में देखा है, तो एक ही बात देखी है कि जो जीता वो सिकंदर, लेकिन 2015 के बाद मैंने सीखा है जो जीता वो सिकंदर, और सिकंदर को जिसने जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य है। झूठों की सरकारों, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारा इतिहास तो आपने दबा दिया, लेकिन ये खून कैसे बदल दोगे, हमारा डीएनए कैसे बदल दोगे? हमारा डीएनए नहीं बदल सकते आप। आज सम्राट अशोक जयंती पर मैं आपके सामने एक खुद की लिखी हुई कविता जो है ना पेश करूंगी। हाय रे भारत, हाय रे भारत, तेरी कहानी सोने की चिड़िया से बन गया, भिखारियों की बगिया पुरानी। हाय रे भारत, तेरी कहानी सोने की चिड़िया से बन गया, भिखारियों की बगिया पुरानी। सम्राट अशोक का हृदय रोया, सम्राट अशोक का हृदय रोया, मेरा भारत भय भूख भ्रष्टाचार में सोया। छिन्न छिन्न भारत को अखंड भारत बनाया, लेकिन नालायक औलाद ने सब मिट्टी में मिलाया, लेकिन नालायक औलाद ने सब मिट्टी में मिलाया। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, मनुवादियों ने सब कब्जाए। 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए, मनुवादियों ने सब कब्जाए। बौद्ध भूमि पर मंदिर बनवा, जय श्री राम के नारे लगवाए। ऐसे गद्दार ये नेता, ऐसे गद्दार ये नेता। हाय भारत, तेरी कहानी सोने की चिड़िया से बन गया, भिखारियों की बगिया पुरानी। अपना इतिहास भी भूल गया, अपना इतिहास भी भूल गया, पेट भरने में मशगूल हुआ, पाली भाषा भी छोड़ गया। छोड़ स्वार्थ, अब खड़े हो जाओ, छोड़ स्वार्थ, अब खड़े हो जाओ, अपने प्यारे भारत को बचाओ। आज तलवार नहीं चलानी, आज तलवार नहीं चलानी, वोट की ताकत ही है बस दिखलानी, वोट की ताकत ही है बस दिखलानी। हाय रे भारत, हाय रे भारत, तेरी कहानी सोने की चिड़िया से बन गया, भिखारियों की बगिया पुरानी।
आज हमारा रूप, आज हमारी रूह रोती है, हमारी संतानें कोसती है उन पाखंडियों को, उन अंधविश्वासियों को जिन्होंने अशोकाष्टमी को काल्पनिक बना दिया है। मंदिर में ढोल मंजीरे बजाती ये औरतें, अब उन औरतों को कहना पड़ेगा कि ढोल गवार शूद्र नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, छोड़ दो इनको पूछना, छोड़ दो बाबाओं के पास जाना। आपके असली गुरु ये हैं, आपके असली गुरु ये हैं, इनको पढ़ो और इनके विचारों पे चलो। जिस दिन आपने इनको पढ़ लिया और इनके विचारों पे चल दिया, अपना दुश्मन पहचान जोगे, अपने नेता को वोट देना शुरू कर दोगे, पार्टी दलाल की पार्टियों को छोड़ दोगे, आपकी सत्ता आ जाएगी, आपका अखंड भारत आ जाएगा। किसी की मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, विचारों की पूजा करो। चल सकते हो तो विचारों पे चलो। शासक थे, आज मैं अपमानित क्यों हो रही हूं, आज मेरा बलात्कार क्यों हो रहा है, आज मेरा बच्चा पढ़ाई से क्यों दूर हो रहा है। ये विश्व गुरु तक्षशिला नालंदा, ये विश्व गुरु जो देश कहलाता था, आज शिक्षा को मोहताज क्यों हो रहा है। बेरोजगारी की इंतहा है, शराब चारों तरफ फैली हुई है, नशा, एक के साथ एक शराब की बोतल, महिलाओं के साथ लाइन फ्री। अरे हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था, अरे इस देश के विश्व गुरु मोदी जी कहते हैं विदेशों में जाकर कि मैं बौद्ध की धरती से आया हूं, और वो दो मुहैया सांप जब भारत में आता है तो श्री राम का मंदिर बनवाता है। हमारे कलेजे पर, हमारी भावनाओं को बहुत चोट पहुंचा ली। आज हमारे अंदर हमारा लहू फिर से तलवार बनके सम्राट अशोक की तरह दहक रहा है। चंद अशोक की डिमांड यह भारत आने वाली पीढ़ी आपसे कर रही है। मैं सर्वलोकित समाज पार्टी से कहूंगी, इस दिल्ली में अपने जितने कार्यकर्ता बना सकते हो, यहां पर जितने आपके लोग आए हुए हैं, इनको सबको पदाधिकारी बनाइएगा, मिशन को तेज कर दीजिएगा। हम आपके साथ हैं, लेकिन ये समय गुलामी बर्दाश्त नहीं है, हमें अपमान बर्दाश्त नहीं है कि इस देश में जहां सोने की चिड़िया सम्राट अशोक का अशोक चक्र आपको जो है मिलता है सम्मान के रूप में, लेकिन अशोका जयंती कोई नहीं मनाता। इस टीवी पर रोज सुबह से लेकर आपको जो है ग्रह नक्षत्र बताते हैं, आपकी कुंडलियां बताते हैं, लेकिन सम्राट अशोक के बारे में किसी टीवी चैनल पर कुछ नहीं है। तो ये टीवी आपका नहीं है, यह टीवी आपका नहीं है, यह टीवी हिंदू मुसलमान कर सकता है। हमारा हिंदू मुसलमान का धर्म कोई वो नहीं है, हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं, हम भारतीय है ना, हम हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना ईसाई है। संविधान कहता है यह धर्म निरपेक्ष देश है, आपकी मर्जी, आप कौन सा धर्म अपनाते हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम भारतीय हैं, यहाँ पर हम भारतीय ही रहेंगे। कोई हिंदू राष्ट्र माई का लाल इसे बना के दिखाए, कोई हिंदू राष्ट्र से माई का लाल बना के दिखाए। अगर अशोक सम्राट की औलादे हैं, चीर चीर के रख देंगे, चीर चीर के रख देंगे। इनमें ज्यादा, क्योंकि दुख तो बहुत है, पीड़ा तो बहुत है, बहुत यातनाएं हमारे पूर्वजों ने सही है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की हत्या हुई, भाषण देते देते निर्मम हत्या कर दी गई थी। एक एक चीज जब हम पढ़ेंगे, हमारा खून उसी तरीके से जो दहाड़े मारना शुरू हो जाएगा। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पाली भाषा पे जोर दीजिएगा। पूरे भारत में एक भाषा होनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकें। सारे स्वार्थों को छोड़ दो, एक हो जाओ, अपना स्वार्थ छोड़ दो। अपना तो शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपके काम याद रखेगा ये देश, क्योंकि इनके काम याद है। कोई नेता नहीं थे, इनके काम याद है। अपना काम करो, आने वाली पीढ़ी को आप शासक बना जाइए, आपकी जय जयकार होगी, आपकी जय जयकार होगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, बहुत सारे वक्ता हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूंगी कि एक राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाना चाहिए कि जब तक मुझे इतिहास का पता नहीं होगा, क्योंकि सम्राट अशोक जी ने संविधान शिलालेखों पर लिख के गए हैं, गौतम बुद्ध जी ने ऐसे ऐसे मार्ग दिखा रखे हैं, किसी खोज की जरूरत नहीं है। अरे साइंटिफिक बनो, वैज्ञानिक बनो,
आप पाखंडवाद और अंधविश्वास को दूर करो कि सभी स्कूलों में कम से कम चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, नंदवंशी, पालवंशी, पेरियार, कबीरदास, रविदास, हमारे इतिहास को पढ़ाओ। ये नकली छोड़ दो, आप नकली छोड़ दो। झलकारी बाई छोड़ दी, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ा दी तुमने, लेकिन हमें याद नहीं अब लक्ष्मीबाई, हमें तो झलकारी बाई ही याद है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा मौका मिला, मैं पहली बार अपनी जिंदगी में अशोका अष्टमी पर आप लोगों के बीच में आई। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। मैडम का जोरदार तालियों से बहुत ही जोरदार ताली होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि पूरा गूंज पैदा होना चाहिए। सबसे पहले मैं इस मंच के संचालक का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आज जो मैं भाषण देने जा रहा हूँ, इस भाषण के शब्द मेरे नहीं है। ये शब्द समस्त वजीराबाद के हो सकते हैं, ये शब्द यूट्यूब तथा गूगल के हो सकते हैं, या ये शब्द समस्त मानव जाति और पांचवा धर्म के भी हो सकते हैं। अब मैं अपने शब्द रखना चाहूंगा। मैं चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का वंशज हूँ। बुद्ध मेरे परदादा रहे, रविदास मेरे दादा, कबीर मेरी वाणी और अंबेडकर मेरे मार्गदाता रहे हैं। सम्राट अशोक का साम्राज्य कैसे खत्म हुआ, ये हम लोग कम ही जानते हैं। सम्राट अशोक का साम्राज्य खत्म होने के बाद ही जातियां आई होंगी, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत एक जाति प्रधान देश है। उन्हीं जातियों में एक रविदास ने जन्म लिया। उनका कहना था कि सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, कि सब पढ़ेंगे सब लड़ेंगे, सब करेंगे व्यापार, सबकी सेवा सब करेंगे, ऐसा चाहूं राज। और ऐसे एक और संत, महान विचारक, आध्यात्मिक गुरु, प्रखर चिंतक और समाज सुधारक श्री नारायण गुरु, इनकी विचारधारा सबके लिए हमेशा से एक समान रही है। इन्होंने एक मंदिर ऐसा भी बनवाया जिसमें इन्होंने मूर्तियों की जगह आईने लगवा दिए। इनका उपदेश ये था कि जब कोई भी मनुष्य खुद को इस आईने में देखे तो उन्हें लगे कि उसमें भगवान है। यह मंदिर केरला के कलवन कोड में स्थित है। उन्होंने शिवगिरी में एक तीर्थ स्थापित किया, जिससे इन्होंने पढ़ाई, भक्ति, व्यापार और स्वास्थ्यता को आगे बढ़ाया। और इनके सिद्धांत भारत के लोगों के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक महान नेता जगदेव बाबू कुशवाहा पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा। जगदेव बाबू कुशवाहा पेशे से एक पत्रकार रहे हैं। उनका कहना था कि अगर आप लड़कर मरोगे तो आने वाली पीढ़ी बदला लेगी, कि अगर आप लड़कर मरोगे तो आने वाली पीढ़ी बदला लेगी, और अगर आप डर कर मरोगे तो आने वाली पीढ़ी डर कर मरेगी। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, कि पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। उन्होंने दीवारों पर लिख दिया था कि 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव बाबू जब भाषण देते तो ऐसा लगता मुंह से गोलियों की बौछार हो रही है। वो कहते कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। सुनिएगा, जरा इसे सुनिएगा, कि हम पढ़े लिखे तो हो गए, शिक्षित हो ना पाए, कि हम पढ़े लिखे तो हो गए, शिक्षित हो ना, कि हम पढ़े लिखे तो हो गए, शिक्षित हो ना पाए। संगठन का क्या मतलब है जब संघर्ष हम कर ना पाए। और यह मौजूदा शिक्षा प्रणाली तो गधों की भीड़ तैयार कर रही है, जिसमें समझ की कोई
है जिसमें समझ की कोई जगह ही नहीं है। पेरियार रामास्वामी केवल छठी तक पढ़े थे। ये दशरथ माझी ने तो स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। और मान लीजिए आप एक ऐसी जगह है जहाँ चारों ओर घोर अंधकार है और उस अंधकार में आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका ज्ञान एक टॉर्च की तरह है। आप उस टॉर्च के सारे रास्ते को देखते हुए आगे जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन मंजिल का ज्ञान ना होने के कारण आप भटक जाएंगे। वहीं जिसके पास टॉर्च नहीं है लेकिन उसको रास्ते की समझ है, उसका ज्ञान है, वह घोर अंधकार में भी रास्ता ढूंढ लेगा और आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाएगा। और मेरी एक विनती है सर्वलौकिक समाज पार्टी से, मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे भी इसका कार्यकाल बनाने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। ताली ताली। पहली शिक्षित नारी माता सावित्रीबाई थी, शिक्षा की ज्योत जगाई थी। भारत की पहली शिक्षित नारी माता सावित्रीबाई थी, शिक्षा की ज्योत जगाई थी, शिक्षा की देवी। शिक्षिका बन के सबने राही लेकर दिखाई थी, शिक्षा की ज्योत जगाई थी। भारत की पहली शिक्षित नारी माता सावित्रीबाई थी, शिक्षा की ज्योत जगाई थी, शिक्षा की देवी। महिलाओं को सम्मान मिले, पढ़ना और पढ़ाना से। ऊंच नीच का भेद मिटा के सबको एक बनाना से। युएं आगे बढ़ना से सब ज्ञान की बात बताई थी, शिक्षा की ज्योत जगाई थी। भारत की पहली शिक्षित नारी माता सावित्रीबाई। अतुल, बहुत 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 अच्छा किया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बच्चों, आप लोगों के डांस तो खुशी होकर के देवी दयाल सर ने आप लोगों को 100 रुपये का इनाम दिया है और राजबल्लभ सनी जी की तरफ से 500 रुपये का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप